विगत कई सालों से जिस पार्टी का विधायक यहाँ पे रहे हैं, हमारे विधायक 35 सालों से उन्होंने, अगर आप एक युवा को जो 1 साल का रहा वो आज 35 साल का हो गया है, अगर उनसे उनकी अगर पीड़ा आप समझने जाएँगे, पीड़ा मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, अगर उनसे उनकी बात सुनेंगे तो उनकी बातों में पीड़ा सुनाई देगी। खेल के मैदान की बात हो, बहुत सारी ऐसी सुविधाएँ हैं जो पटना साहिब में लोगों को अभी चाहिए, जो उनके जीवन को बदल सकता है। 24 साल नौकरियाँ आप दे चुके हो और यहाँ आबादी कितनी है, समस्याएँ कितनी हैं। आप मूलभूत सुविधाएँ, आप चले जाइए स्लम एरिया में, नौकरियाँ किसको मिली ये आपको देखना और यहाँ का माहौल ऐसा है कि लोग अपने आप को दिखाना नहीं चाहते हैं, पर ज़बरदस्त बदलाव होगा, निश्चित तौर से बदलाव होगा। पटना साहिब का जो फूटा 5-7 टन से जमा हुआ है उसको इस बार पटना साहिब की जनता उखाड़ फेंक। देखिए, आज का जो प्रेस वार्ता है पटना साहिब में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जनसुराज किस तरह की तैयारी कर रही है, ये प्रेस वार्ता इसी कारण से बुलाई गई है और आप लोगों के समक्ष हम लोग अपनी बातों को रख सकें कि यहाँ पे क्या समस्याएं हैं और क्या यहाँ पे बदलाव होना चाहिए, इसीलिए ये प्रेस वार्ता को रखी गई है। देखिए, जनसुराज जिस तरह हमारे संस्थापक प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में घूमकर जिस काम कर रहे हैं, जो उन्होंने एक माहौल दिया है, लोगों को एक विश्वास दिया है, लोगों में एक विश्वास जो जागा है, उससे पटना साहिब में भी एक उम्मीद जागी है। अगर मान लिया कि जो पूर्व के जो दल हैं अगर वो काम किए हुए होते तो आज जनसुराज का जन्म नहीं होता। तो आज लोगों को एक विकल्प चाहिए कि जो हमारी बात सुने, हमारी मूलभूत सुविधाएं जो हैं, जो हमारे लिए जो प्रदान कर सके। तो पटना साहिब की जनता वो एक बदलाव चाह रही है। वो चाह रही है कि विगत 35 सालों से एक पार्टी को मैंने जो मौका दिया है और जो जीवन में उनके बदलाव आने चाहिए वो बदलाव नहीं आया है। तो हमें लगता है कि जनसुराज एक पार्टी बनकर नहीं, यहाँ जीतेगी भी और एक मजबूत विकल्प बनकर उभरेगी। क्या सर, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार का, पलायन, क्या इस तरह से किस तरह देखिएगा कि इस मुद्दे को सबसे पहले युवाओं का सोचा जाए बिहार में? देखिए, ये मुद्दा तो हमारे संस्थापक प्रशांत किशोर जी ने उठाया है और आप देख रहे हो कि अन्य दलों ने भी इस मुद्दे को उठाना शुरू किया है। अगर पहले इसके बारे में किसी ने कभी नहीं सोचा कि क्या हमारे युवा जो बाहर काम कर रहे हैं उनके मान प्रतिष्ठा की, बिहार के अस्तित्व की, कल भी अगर आप देखें तो बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता था, आज भी हमारा बिहार जो आंकड़े में दिखाया जाता है उससे कहीं ज़्यादा आगे पिछड़ा है। तो आज अगर ऐसे योद्धा की ज़रूरत है, ऐसी सोच की ज़रूरत है, ऐसे लोग की ज़रूरत है जो बिहार को बीमारू राज्य से एक प्रगति की ओर, जो बिहार की एक जो अस्मिता थी उसे वापस ला सके, युवा को रोज़गार, शिक्षा, हर महिलाओं को प्रतिष्ठा, रोज़गार मिल सके, हर घर में एक समृद्ध हो, ऐसी सोच वाली पार्टी जनसुराज बनकर आएगी। और यकीनी नहीं, हम लोग को भरोसा है कि हर वर्ग को, युवा को ही नहीं, चाहे वो बुजुर्ग हों, वृद्ध हों, व्यापारी वर्ग हों, कोई भी वर्ग हो, इससे काफ़ी प्रभावित होकर जनसुराज से जुड़ना चाह रहा है। क्या कोई ब्लूप्रिंट है इसके लिए तैयार? देखिए, ब्लूप्रिंट यहाँ पे आप देखेंगे कि विगत कई सालों से जिस पार्टी का विधायक यहाँ पे रहे हैं, हमारे विधायक 35 सालों से उन्होंने, अगर आप एक युवा को जो 1 साल का रहा वो आज 35 साल का हो गया है, अगर उनसे उनकी अगर पीड़ा आप समझने जाएँगे, पीड़ा मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, अगर उनसे उनकी बात सुनेंगे तो उनकी बातों में पीड़ा सुनाई देगी। कहते हैं कि आज 35 साल बाद भी हम कोई भी बदलाव बिहार में, पटना साहिब में नहीं देख पाए हैं। अगर सुना जाता है, अगर मैं अपने माननीय विधायक का पॉडकास्ट देखूं या उनके इंटरव्यूज़ को देखूं तो उन्होंने एक ही अपने सपने को बार बार दोहराया है कि हमारा मेरिन ड्राइव एक सपना था जो बन गया है, हमारा सपना सड़क और नली था जो बना दिया है हमने। मगर ऐसा आप देखिए कि हर साल, हर 2 साल में बनने के बाद वही नरक और वही गली और वही सड़क नरक में बदल जाता है। घुटने तक पानी रहता है। आपको पूजा पाठ करने जाना हो, बच्चों को स्कूल जाना हो, किसी को व्यापार करने जाना हो, तो ये मजबूरी है कि उसे वो नर्क पार करके जाना पड़ता है। तो बदलाव कुछ भी नहीं आया, यहाँ पे काम हुआ ही नहीं। काम करने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है, मसलन जैसे शिक्षा की बात हो, रोज़गार में पूंजी की बात हो, सुरक्षा की बात हो, खेल के मैदान की बात हो, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो पटना साहिब में लोगों को भी चाहिए, जो उनके जीवन को बदल सकता है। हम सुबह का दिनचर्या शुरू करते हैं, आप देखिएगा एक मेरिन ड्राइव बनाया गया है तो लोग उस पर वॉक कर रहे हैं, विकल्प नहीं है। एक मंगल तालाब है हमारा जो विगत 35 साल का हिसाब देता हूँ, विगत 35 सालों से कई बार उसको निर्माण किया गया, मगर आज अगर आरटीआई के द्वारा अगर आप निकालें तो उस पर अब तक 3 अरब, मैं दोहरा रहा हूँ,
3 अरब रुपया खर्चा हो चुका है। आज भी मंगल तालाब उसी स्थिति में पड़ा हुआ है। आज कोई भी व्यापारी आता है अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है। अगर वो आए किसी भी मंडी में जाए, यहाँ आप देखिए मचट्टा मंडी है, मसूरगंज मंडी है, मारूफगंज मंडी है, मीना बाजार मंडी है, व्यापारियों का गढ़ है। अगर वो यहाँ आते हैं तो उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, मंडियों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। उनको रात होते होते कहीं ना कहीं पटना की तरफ जाना पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम किसी को, अगर हमारे अंदर वो संवेदना होती, जैसे कि मान लिया कि पूर्व में आपने एक पार्टी को, जनता आरजेडी को आपने 15 साल दिए, नीतीश कुमार जी को 20 साल दे रहे हैं, एनडीए को दे रहे हैं, तो इतनी तो उसमें होनी चाहिए संवेदना कि हमारे युवा, सबसे बड़ी बात है, जो युवा ही देश का या प्रदेश का तय करता है कि हमारे देश किस प्रगति की ओर जाएगा। हम उस युवा के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि वो जो यहाँ से बाहर जाता है, उसको वहाँ अगर कुछ कमाई के लिए अगर जाना पड़े, तो सबसे बड़ी बात है कि उस कई तरह की पीड़ा उसे सहनी पड़ती है। उसको सम्मान नहीं मिलता, इज्जत नहीं मिलती, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने माइंड सेटअप कर दिया है। हमारे पूर्व में हमारे मंत्रियों या हमारे अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो यही कहते हैं कि हमारे बिहारी बड़ी ही कर्मशील हैं, बहुत मेहनत करना जानते हैं, कहीं भी जाते हैं मजदूरी कर कमा लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप बिहार को अंधेरे में ढकेल रहे हैं। बिहार की एक नियति आपने बना दी है कि बिहार एक श्रमिक प्रदेश है और श्रमिक ही रहेगा, आप उसके ऊपर नहीं सोच सकते। मगर प्रशांत किशोर जी ने एक उम्मीद जगाई है, और उम्मीद ही नहीं, हम सभी को एक पूरा ये संकल्प के साथ हम लोग ये बात मानते हैं कि उन्होंने जो बात कही है उस बात को पूरा वो करेंगे और रोज़गार बिहार में देने जा रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक भी कहा है अगर उनकी सरकार आती है तो 1 महीने के अंदर हम 1.5 करोड़ लोगों को पलायन बाहर जाने से रोकेंगे, उनके रोज़गार की व्यवस्था यहाँ करेंगे, और लोगों में ये उम्मीद जगी है कि हमें रोज़गार यहीं मिलेगा। लेकिन एनडीए तो बोल रहे हैं कि पोस्टर लग रहा है, पटना में पोस्टर भी लगा कि 24 लाख नौकरी दे चुके हैं और भी नौकरी की घोषणा होने वाली है। देखिए 24 साल नौकरियाँ आप दे चुके हैं और यहाँ आबादी कितनी है, समस्याएं कितनी है। आप मूलभूत सुविधाएं, आप चले जाइए स्लम एरिया में, नौकरियां किसको मिली ये आपको देखना पड़ेगा, किस तरह मिली ये भी आपको देखना पड़ेगा। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आप जाइए स्लम एरिया में जाइए, जहां उनके पास एक चॉइस है कि अगर हम आज शिक्षा की बात कर रहे हैं और हम उनके पास जाते हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, तो उनके तरफ से आता है बड़ा ही करुणा भरा और काफ़ी दुख में वो बोलते हैं कि आप बताइए कि आप शिक्षा की बात करते हैं। हर माता पिता चाहता है कि हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। वहाँ हमारे पास विकल्प क्या है? हमारे पास या तो हम रोज़गार करने के लिए बच्चे को नौकरी करने के लिए भेजें, या तो पढ़ने के लिए भेजें। हमारे पास इतनी भी पैसा नहीं है कि हम बच्चे को अपनी शिक्षा दे सकते हैं। तो ये मजबूरी होती है कि कहीं ना कहीं किसी दुकान में वो काम कर रहा होता है। जनसुराज पकड़ नहीं बनाएगा सर, पटना साहिब में तख्ता पलट देगा। और ये लोगों के मन में कई वर्ष पूर्व से है, पर यहाँ का माहौल ऐसा है कि लोग अपने आप को दिखाना नहीं चाहते हैं। पर ज़बरदस्त बदलाव होगा, निश्चित तौर से बदलाव होगा। पटना साहिब का जो फूटा 5-7 टन से जमा हुआ है, उसको इस बार पटना साहिब की जनता उखाड़ फेंकेगी। अपराध की बात कर जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार व्यवसायियों के बीच उनका वोट बैंक अपने आप को बनाती है, तो क्या जनसुराज ये विश्वास दिला पाया कि जो पटना साहिब में व्यवसायियों पर कोई भी अत्याचार अपराध नहीं बढ़ेंगे? जनसुराज के पास और प्रशांत किशोर जी के पास वो हंटर है कि हंसते अच्छे भ्रष्टाचारी और जो गलत का काम करने वाले लोग हैं वो अपने आप सुधर जाएंगे, और नहीं तो जनसुराज के कार्यकर्ता उन्हें सुधार देंगे। प्रशांत किशोर पिछले 35 साल से क्यों बात करते हैं बिहार की? क्योंकि 35 साल हम लोग को देखा होके, पहले के तो देख ही नहीं पाए हैं। तो उससे पहले और कोई मुख्यमंत्री नहीं थे बिहार? एकदम था। जो आज बुजुर्ग लोग हैं, जो 70 साल के पहले का जो बिहार था, उसके बाद का जो बिहार है, ये जो हम लोग ने देखा है, हम उसी का बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब 35 साल में हम भी जदयू से जुड़े रहे हैं, परंतु जो कार्यकाल उनका देखा उसके बाद हम भी पलट गए हैं। अब विशेषकर शराबबंदी का हम विरोध करते हैं। शराबबंदी एक ऐसा चीज़ था जो सब समाज को मौन कर दिया, और ये मौन सबसे ज़्यादा खतरनाक था बिहार के लिए, और बिहार का परिवर्तन करने में सबसे बड़ा कारण ये भी बनेगा। कह रहे हैं कि अपराध का लगाम लगा है शराबबंदी से। कौन कह दिया कि अपराध का लगा? हर गली में अपराधी पैदा हो गया है, वो भी कम उम्र का। 14 साल से के बच्चे के जो शराब ढोता है उसके जेब में रिवाल्वर रहता है। आपने नहीं देखा, हमने देखा है, और इसी डर से सब समाज आज मौन है। ये सबसे खतरनाक प्रवृत्ति बना है बिहार के लिए। के उज्जवल भविष्य के लिए एक प्रयास है यूसी मैथ्स। यूसी मैथ्स बच्चों के बेसिक स्किल्स को शार्पन करने में काम कर रहा है। यूसी मैथ्स इज अ अबैकस बेस्ड होल ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 5 से 13 साल के बच्चों के लिए है। Our first branch is Kids Temple School, Kachori Gali, Patna City, and second branch is Manoranjan Panchayat Bhavan, Chalital, Pachim Darwaja, Patna City, and our contact number is 790-3433-032. अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता,
खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।